Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल फ्राइडे, हफ्ते का आखिरी दिन, क्या बाजार 24,000 तक का गिरावट दे सकता है या बाजार में 24,500 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा? बिकॉज आज अगर बात करूं तो बाजार दोनों तरफ कबड्डी किया, रेंज बाउंड के बीच पे बाजार स्विंग मोमेंटम करते हुए नजर आए। जैसे कल के वीडियो पे क्लियरली कहा था कि न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट लेके चलेंगे, बिकॉज बाजार में ना बुल व्यू आ रहा है ना बेयर व्यू आ रहा है, बट हाँ इनक्लाइन टू द बुल व्यू हल्का था जो बाजार ने किया। सुबह सुबह बाजार साइडवेज चला, फिर नेगेटिव गिरा, वहां से रिवर्सल लेके आप देख सकते हैं बाजार में एक स्पाइक अप आया, फिर उसे ईट अप करके दोबारा नीचे आ गया और पूरा दिन बाजार इसी बॉक्स के अंदर ट्रेड करते हुए नजर आया। जो साइकोलॉजिकल टारगेट था 24,500, इसे बाजार एज ए रेजिस्टेंस कम अट्रैक्शन की तरह यूज किया। आज अगर आप देखोगे तो 24,482 का हाई लगाया और 24,284 के आसपास का लो, तो दोनों तरफ 84 82 के आसपास चल रहा है। बट इसका मतलब यह है कि 24,500 और 24,300, 24,200 और 24,000 यहां पे हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है, राइट। ऑब्वियसली बाजार इस लेवल के नीचे ज्यादा ब्रेकडाउन नहीं दिया और ये जोन के आसपास गया नहीं है, और ऊपर की तरफ इसके बाजार ने टेस्ट भी नहीं किया, ब्रेकआउट भी नहीं किया, पूरा दिन एक रेंज बाउंड पे बिताते हुए नजर आया। और उसके पीछे का रीजन भी है, देखो एक तो सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी था, तो बाजार में एनीवेज एक अनसर्टेनिटी था कि वोलेटिलिटी के हिसाब से ट्रैप स्विंग करेगा, जो बाजार में किया। और इसीलिए टेलीग्राम के चैनल पे अगर आप फॉलो करोगे ना, तो मॉर्निंग पे ही हम लोगों ने आपको वार्निंग दे दिया था कि आज अगर आप एक सेफ ट्रेडर हो तो अवॉइड कीजिए, अदरवाइज अगर आप ट्रेड करना जानते हैं, हेज स्कैल्पिंग टेक्निक जानते हैं, आप रिस्क मैनेजमेंट जानते हैं, लॉक इन लॉकआउट जानते हैं, तो ठीक है। अगर आपको ये सारे एडवांस टेक्निक्स नहीं पते तो बेटर होगा कि आप ट्रेड मत करो, बिकॉज रेंज बाउंड बाजार में जैसा आज का बाजार था, यहां पे अगर आप एक तरफा ट्रेड करोगे तो आप ट्रैप में ही फंसोगे। तो इसका मतलब यह है कि आज के बाजार में टेक्निक और स्टाइल को थोड़ा चेंज करना का जरूरत था, और यही कारण है हम लोगों ने आज, चाहे प्रीमियम हो चाहे हमारे फ्री ग्रुप हो, वहां पे हम लोगों ने हेज स्कैल्पिंग किया। तो अगर आपको हेज स्कैल्पिंग के ऊपर और इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी मेरे चैनल पे एक वीडियो है जो काफी पुराना है और लंबा चौड़ा वीडियो है, एक ट्रेनिंग सेशन का वीडियो था जिसे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपके साथ शेयर किया है, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। लिंक आपको टेलीग्राम पे एनीवेज मिल जाएगा और मेरे वीडियो पे भी आपको मिल जाएगा ना। ओवरऑल मार्केट का बात करूं तो निफ्टी फ्लैट नेगेटिव, बैंक निफ्टी फ्लैट पॉजिटिव, सेंसेक्स एक्सपायरी था फ्लैट नेगेटिव। बैंक निफ्टी और निफ्टी में एटलीस्ट मैं फिर भी ठीक हूं, बिकॉज 24,300 को होल्ड किया, यहां पे 56,000 को होल्ड किया। बट सेंसेक्स में आज थोड़ा सा मुझे मायूस किया, बिकॉज 78,000 के ऊपर अगर बंद होता तो चलो ठीक था, बट ये लेवल ब्रेक किया और 77,844 पे जाके सपोर्ट को इस्तेमाल करके बंद हुआ है। ठीक है, नॉट दैट बैड, बट इसके ऊपर होता तो थोड़ा और एक और लेयर ऑफ सपोर्ट हमारे पास मिल जाता, बट चलो कोई बात नहीं है। ओवरऑल बाजार का बात करें तो अगर आप यहां देखोगे इंडेक्स वाइज, तो हमारे सेक्टर के हिसाब से देखो तो आज एफएमसीजी, आईटी पिटा, पीएसयू बास्केट पिटा, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑयल एंड गैस पिटा, हल्का फुल्का ऑयल एंड गैस पिटा, बट जिसने साथ दिया वो है निफ्टी ऑटो, जबरदस्त तेजी साथ दिया। और आप देखोगे ना तो रियलिटी काउंटर्स, हल्का फुल्का हमारे प्राइवेट बैंक चले, बट एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस और एसबीआई टॉप 4 जो बैंकिंग काउंटर्स है लाल निशान में बंद है, ठीक है। और जो चला वो है आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक, जहां पे हमें थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिला। ओवरऑल अगर बात करें तो ऑयल के प्राइसेस दिखा देता हूं। ऑयल के प्राइसेस हमें देखने को मिल रहा है, ब्रेंट अभी भी $99 पे है, यानी कि $100 के आसपास है। ईरान और यूएस के बीच में ऐसा एक पीस टॉक डिस्कशन चल रहा है, अभी तक प्रॉपर कंफर्मेशन आया नहीं है, बट जहां तक अपडेट है कि दोनों देश मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं और एग्री भी कर रहे हैं, बट अभी भी टेंशन बना हुआ है। जब तक ये डीएस्केलेशन कंटिन्यू नहीं होता है तब तक ज्यादा बुल व्यू नहीं रखे तो बेहतर होगा, अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है। इंडिया विक्स आज अगर आप देखोगे तो हमें गिरते हुए नजर आया, हल्का सा ही फ्लैट नेगेटिव गिरा। रूपी डिप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, रूपी डिप्रिशिएट हो जा रहा है। और साथ साथ एफआईएस का बात करूं तो कल 5,834 करोड़ बेच के गया है, सेल ऑफ किया है, सेल ऑफ, राइट। ऑलमोस्ट 5,834 करोड़ के आसपास का सेल ऑफ यहां पे हमें देखने को मिला। इसे बचाने के लिए डीआईएस ने 6,836 करोड़ का बाइंग किया, बट फिर भी मार्केट में एफआईएस नॉन स्टॉप सेल कर रहे हैं। मई महीने में अभी तक आप देखोगे तो हमें सिर्फ एक दिन यहां पे बाइंग नजर आया, ये देखो आपका 4 मई से स्टार्ट करेंगे तो पहला दिन बाइंग, उसके बाद बैक टू बैक 2 दिन सेल ऑफ,
आज भी मुझे लग रहा है कि बाजार में एफआईज ने सेल ऑफ किया होगा। दोनों तरफ के एक कबड्डी स्विंग हमें बाजार में देखने को मिल रहा है। जहां तक टेलीग्राम का बात है, यहां पे अगर बात करूं तो आज टेलीग्राम के फ्री टेलीग्राम चैनल पे हम लोगों ने हेज स्कैल्पिंग इस्तेमाल किया। 813 पॉइंट ट्रेड समरी आपको यहां मिल जाएगा और प्रीमियम ग्रुप में मॉर्निंग पे फर्स्ट 1 घंटे के अंदर 350 पॉइंट वी आर डन फॉर द डे। डिसिप्लिन ट्रेडिंग को फॉलो कर रहा है। स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगा आज बिकॉज रेंज बाउंड बाजार है, दोनों तरफ का इन आउट कर रहे हैं। हेज स्कैल्पिंग टेक्निक इसके बारे में ऑलरेडी मैंने यहां पे एक वीडियो टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए। लिंक यहां पे दिख रहा है आपको, ये वाला लिंक, इसको ही क्लिक करके ज्वाइन कीजिएगा। फेक टेलीग्राम चैनल से बचना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे नीचे आपको ये लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन करना है। सर्च करके मत ज्वाइन कीजिएगा। बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स यहां पे है, तो मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी अकाउंट है ना वो यहां मिलेगा। इसके अलावा अगर कहीं पे और अकाउंट दिख रहा है आपको, समझ जाओ वो फेक होगा। और पेमेंट करने से पहले व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके वेरीफाई कर लीजिएगा। तो ये नंबर ऑफिशियल है, एक ही नंबर रखा हूं, इसी नंबर पे ही मैसेज कीजिएगा आप लोग। चलिए मूव ऑन करते हैं, निफ्टी से शुरू करते हैं। 24,500 साइकोलॉजिकल लेवल तो है, क्या बाजार इसे ब्रेकआउट करेगा? वेल, अगर आप मुझसे पूछोगे तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आज के हिसाब से अगर बात करूं तो मैं अभी भी न्यूट्रल चलना चाहूंगा, क्योंकि बाजार खुद 0.02% हल्का सा फ्लैट नेगेटिव जाके बंद है। ज्यादा बुल व्यू नहीं दे रहा है, ना बेरिश सेंटीमेंट दे रहा है, बट हायर लेवल पे बाजार टिका हुआ है। अगर आप चार्ट पे देखोगे तो आपको मैंने कल के वीडियो पे भी क्लियरली मेंशन किया था कि बाजार इस रेंज बाउंड के अंदर फंसा है, और जब तक बाजार रेंज बाउंड के अंदर फंसा है तब तक प्रॉपर डिसाइसिव ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का सवाल बन जाता है। यहां पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है और दोनों तरफ चांसेस है। बट एक और चीज दिखा दे रहा हूं, ये दिख रहा है आपको ये वाला लाइन, दिस इज द मिड पॉइंट। बाजार प्लस साइड में डेबिट किया, ऊपर ब्रेकआउट किया, बट अभी भी बाउंड्री यहां पे बंद है। ठीक है, निफ्टी हायर लेवल पे है, दिस इज द रेजिस्टेंस 1 जोन, यहां पे आसपास बाजार बंद है। और ये आपका मिड जोन ले लेते हैं, नीचे ये सपोर्ट 1 होगा। अगर बाजार को गैप फिल करना है तो यहां से लेके, थोड़ा जूम इन करते इसको, यहां से लेके अगर बाजार नीचे ये गैप को फिल करना चाहता है, दिस गैप, तो फिर बाजार में 200 EMI दिख रहा है, ये वाला लाइन, ये आपका बैठा है 24,030। तो मतलब हमारा जो मेन अट्रैक्शन सपोर्ट होगा, राइट, वो है 24,030 के आसपास। राउंड फिगर करें तो 24,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पॉइंट रहेगा। अगर बाजार बुल को ट्रैप करना चाहता है तो मीन अट्रैक्शन करेगा, और मीन रिवर्सल के हिसाब से 24,000। बट अगर बाजार ब्रेकआउट कंटिन्यू करना चाहता है, पॉजिटिव न्यूज आता है ईरान न्यूज के बीच में, तो फिर 24,500 के रेजिस्टेंस को हम लोग कूच कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग अभी फिलहाल 24,300 प्लस है, तो इधर 300 पॉइंट माइनस या फिर 200 पॉइंट प्लस, ये बाजार का फिलहाल सेटअप बना है। तो कोई क्लियर कट डायरेक्शन हमारे पास अवॉफ नहीं है ना। जहां तक पीसीआर का बात है, अगर मैं निफ्टी का पीसीआर का बात करूं तो यहां पे 1 के आसपास है। पीसीआर कल 1.2 से हल्का यहां पे डिक्लाइनिंग देखने को मिला, और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस, आपको भी पता है मार्केट में एक तरफा व्यू नहीं आएगा, यहां पे सेंटिमेंट मिक्स्ड आएगा। क्यों? बिकॉज दोनों तरफ के ऑप्शंस में हमें राइटिंग भी देखने को मिला, बाइंग भी देखने को मिला, और सेल ऑफ भी देखने को मिला। इन दैट केस दोनों तरफ शॉर्ट बिल्ड हमें देखने को मिल रहा है, प्रीमियम डिके हो रहा है। और कल एनीवेज हफ्ते का आखिरी दिन है, आखिरी दिन पे बाजार एनीवेज क्या करता पता है, अगर बड़े प्लेस के हिसाब से, अगर आप स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखोगे और अगर आप स्टैटिस्टिक्स को भी देखोगे ना, तो फ्राइडे के दिन ना बाजार में अनसर्टेन ड्रॉप डाउन या स्पाइक अप होता है। अगर पूरा हफ्ता नेगेटिव है तो फ्राइडे को रिवर्स करा देता है, और अगर पूरा हफ्ता बुलिश है तो फ्राइडे को गिरा देता है। ये बाजार कर रहा है, पंप एंड डंप वाला सीन कर रहा है, तो इससे थोड़ा सा बच के रहना है। और फ्राइडे को ट्रेड करने से पहले पूरा दिन आप ट्रेडिंग मत कीजिए, सोच समझ कर ट्रेड कीजिएगा। मैं 24,300 को एज अ मिड जोन लेना चाहूंगा, ये हमारा मिड जोन होगा। डाउन साइड में जो हमारे लिए सपोर्ट होगा वो 24,200, 24,100 और 24,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। तो ये हमारा सपोर्ट साइड स्टोरी है। डाउन साइड का हो गया। अप साइड में रेजिस्टेंस का बात करें तो 24,400, 450 एनीवेज आपको आज भी दिखा कि मार्केट वहां पे फंस गया था, और 500 के लेवल पे तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये जोन पे। इसके बाद 24,600 एंड देन 24,800, 25,000 एंड सो ऑन। बेस्ड ऑन डेली, वीकली और इंट्राडे के हिसाब से बात करूं तो यहां पे मेरा व्यू न्यूट्रल है, राइट, विच मींस कि मैं यहां पे मिक्स्ड बायस्ड हूं, मैं ना बुलिश हूं ना बेरिश हूं, बट हाँ इंक्लाइन टू द हल्का सा बुल के फेवर पे हमें बाजार कल भी मैंने बताया था, आज भी देखने को मिल गया। बट फिलहाल बाजार का जो इंट्राडे वाइज सेंटीमेंट है बेस्ड ऑन
इंट्राडे अगर आप सेंटीमेंट पूछोगे तो मिक्स्ड व्यू आ रहा है, मतलब क्लियर कट कुछ नहीं है। और ये जो व्यू है ना जो बता रहा हूं, ये निफ्टी के लिए भी है, बैंक निफ्टी के लिए भी है, सेंसेक्स के लिए भी है। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, डायरेक्टली बैंक निफ्टी पे जाते हैं। फटाफट यहां पे कुछ लेवल्स नोट कर लेते हैं, जैसे कि बाजार अभी भी 200 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, अबव द मीन लेवल। ठीक है, बैंक निफ्टी अबव द मीन ऑन ए आवरली चार्ट ट्रेड कर रहा है। और मीन लेवल कहां पे है? मीन लेवल है यहां पे, जो कि है 55,544। दिस इज योर मीन लेवल ऑफ द इंडेक्स। और हम लोग करेंटली 56,000 के लेवल को डिफेंड कर रहा है, विच इज गुड। 500 पॉइंट ऊपर है, अच्छी बात है। और यहां से अगर ये ब्रेकआउट रैली कंटिन्यू करता है तो दोबारा हमें 57,000 देखने को मिल सकता है। नहीं तो नीचे की तरफ अगर गैप फिल करना है तो 55,500 पे पहला स्टॉपेज ऑफ सपोर्ट होगा। हाँ, उसके पहले ऑब्वियसली 55,800 है, 55,600 है, ये बैक टू बैक सपोर्ट जोन होगा। बट मेन अट्रैक्शन कम सपोर्ट 55,500 पे ही होगा। नाउ एम आई बुलिश और बेरिश? मिक्स्ड व्यू मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो वो झमेला खत्म। अगर पीसीआर का बात करें तो बैंक ऑफ निफ्टी का पीसीआर आप देखोगे तो ये 0.9 न्यूट्रल चल रहा है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस, कॉल साइड और पुट साइड दोनों तरफ हमने देखा शॉर्ट बिल्ड, राइट, शॉर्ट बिल्ड हमें देखने को मिला। और सेटअप हमारा यहाँ पे मिक्स्ड व्यू को आ रहा है, ना बुलिश है ना बेरिश है। और उसके पीछे का रीजन भी है, दोनों तरफ सेल ऑफ रहा। आज टॉप 4 बैंकिंग काउंटर्स पिटा और नीचे के कुछ बैंकिंग काउंटर साथ दिया। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी पे यहाँ पे तो देखो एचडीएफसी पिटा, आईसीआईसी पिटा, एसबीआई, एक्सिस, ये चारों पे हमने देखा फ्लैट नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला। बट सपोर्ट दिया कोटक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक हल्का फुल्का साइडवेज चला, बैंक ऑफ बड़ौदा भी साइडवेज रहा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक सपोर्ट मिला, तो कोटक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक चला। फेडरल बैंक में जबरदस्त तेजी और आईडीएफसी फर्स्ट में अच्छा खासा तेजी देखने को मिल गया। तो ये कुछ प्राइवेट बैंक्स में तेजी हमें मिला। बट बाकी के जो टॉप 2 थे, एचडीएफसी और आईसीआईसी, यहां पे गिरावट रहा, एक्सिस भी आपको गिरते हुए नजर आया। तो टॉप 3 प्राइवेट बैंक नेगेटिव में है। ना लेवल्स नोट करते फटाफट। 56,000 के लेवल को बचा के चल रहे हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मिड पॉइंट्स है ना, 200 प्लस 200 माइनस का एनीवेज एक स्विंग मोमेंटम बन ही जाता है। देखिए 55,800 और इस साइड पे अगर बात करें रेजिस्टेंस साइड में तो 56,200, 56,300, ये हमारा बैक टू बैक स्विंग मोमेंटम में पहला लेवल ऑफ रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन। इसके बाद 56,500, 56,600 नेक्स्ट लेवल। तो लेयर 1 L2, राइट, मतलब रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2। इसके बाद ब्रेकआउट किया तो फिर 57,000 एंड सो ऑन देखने को मिलेगा। डाउन साइड में ये सपोर्ट है आपका सपोर्ट 1 और उसके साथ 55,600, 55,500 पे हमारा इमीडिएट नेक्स्ट सपोर्ट 2। ये टूटा तो 55,300, 200, राइट, और 55,000 के लेवल पे नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट। बेस्ड ऑन डेली वीकली सेटअप मेरा न्यूट्रल है और बेस्ड ऑन इंट्राडे मिक्स्ड व्यू के साथ चल रहे हैं। बुल ऑफ बेयर के वजह फाइटिंग चल रहा है। क्रेडिट जो स्कीम है वो करेंट स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया था कल। उसके बाद बाजार में तेजी आया था बैंक निफ्टी में, आज उसका प्रॉफिट बुक अप हमें देखने को मिला, बट अभी भी 56,000 के ऊपर है, तो दैट्स अ गुड पार्ट। सेंसेक्स आज एक्सपायरी था, बाजार में अच्छा खासा स्विंग मोमेंटम मिला। बट एक चीज अगर आप नोट करोगे, ये भी निफ्टी की तरह बिल्कुल एकदम रेंज बाउंड के अंदर फंसा है, और जब तक ब्रेकआउट नहीं आता तब तक आगे का चर्चा नहीं होगा। लुक एट दिस टाइट रेंज बाउंड, बाजार मीन लेवल के ऊपर है जो कि 77,283। हम लोग ऑलमोस्ट 78,000 के आसपास आज ब्रेकआउट वापस किए, रैली भी कर रहे थे बट सस्टेन नहीं किया। और आज अगर देखोगे ना सेंसेक्स 78,200 के आसपास का भी एक रैली पॉइंट बसाने दिया। देखिए 78,000 नॉट 200, 300 सॉरी 78,384, ऑलमोस्ट 300-400 के जोन के ऊपर चल रहा था। बट बाजार में प्रॉफिट बुकिंग हुआ, निगेटिव साइड में आ गए और हम लोग 77,713 का लो भी बनाए। क्लोजिंग 77,844 के आसपास है। तो बेसिकली यहां पे अगर मैं पीसीआर का बात करूं नेक्स्ट सीरीज का सेंसेक्स का, लेट्स टेक द नेक्स्ट सीरीज पीसीआर। एक्सपायरी को थोड़ा चेंज करते हैं, 14th में एक्सपायरी ले लेते हैं यहां पे। यस, तो यहां पे पीसीआर दिख रहा है आपको 0.97, हल्का डिक्लाइन पे है। पीसीआर नीचे गिरा 1.4। और अगर आपको याद होगा कल के वीडियो पे ना मैंने क्लियरली कहा था 1.20 पीसीआर था, राइट। मैंने कहा था ये बढ़ के 1.4 to 1.5 पीसीआर जा सकता है, बट ओवर बॉट है और बाजार में क्या होगा, सेल ऑफ आ सकता है, पीसीआर वापस नीचे गिरेगा। तो देखो पीसीआर 0.97 पे आएगा, जो कि अच्छी बात है।
नेक्स्ट सीरीज के लिए 14th ऑफ मई का सीरीज का बात करें तो पीसीआर नीचे गिर के आया है। अभी यहां पे लेवल्स नोट कर लेते हैं फटाफट। 77,800 कंसिडरिंग द क्लोजिंग पॉइंट एज अ मिड जोन। और आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। सपोर्ट 77,600, 77,500 ये तो इमीडिएट स्विंग वाला जोन है। और उसके बाद 77,300, 77,000 पे नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। उम्मीद कर रहा हूं कि बाजार ना ही गिरे तो बेहतर होगा, बट कुछ कह नहीं सकते हैं। आज एशियन बाजार आप देखोगे ना तो जबरदस्त तेजी में रहा, राइट। बट इंडियन मार्केट में वो वाला तेजी हमें देखने को आज नहीं मिला। 78,200, 300 और 78,500, 600 ये आपके बैक टू बैक लेयर्स ऑफ रेजिस्टेंस है। इसको वो ब्रेकआउट किया तो लाइव जिंगा लाला, अदरवाइज बाजार टाइम पास करेगा। न्यूट्रल चलेंगे बिकॉज क्लोजिंग भी न्यूट्रल जैसा ही है। इंट्राडे के हिसाब से हमारा सेटअप मिक्स्ड व्यू को इंडिकेट कर रहा है, जो मैंने स्टार्टिंग पे ही बता दिया था। तीनों इंडेक्स निफ्टी बैंक सेंसेक्स सेटअप बिल्कुल सेम है, ज्यादा कोई बुलिश नहीं है, ज्यादा कोई बेरिश नहीं है, मिक्स्ड व्यू पे है। बट हाँ हायर लेवल पे है। एक अच्छा ब्रेकआउट और अच्छा न्यूज मिले ना तो बाजार में एक रॉकेट वाला तेजी आ सकता है, वरना बाजार बुल को ट्रैप करके नीचे की तरफ जो मीन के आसपास जो गैप है ना उसे बाजार फिल कर सकता है, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे आपका सेंसेक्स का ये वाला गैप ही क्यों ना। लुक एट दिस, ये लोअर लाइन का सपोर्ट था, ये मिड लाइन मिड पॉइंट है और ये आपका हायर लेवल रेजिस्टेंस है। बाजार हायर लेवल के आसपास है और ये गैप फिल करना चाहता है तो नेगेटिव जा सकता है। सेम फॉर बैंक निफ्टी, सेम फॉर निफ्टी ऑल्सो। एक बार आप चार्ट पे देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देख रहे हैं तो देखने से काम नहीं बनेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। और ट्रेडिंग अगर आपको सीखना है तो उसके बारे में कमेंट करके हमें पूछिएगा। कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो। थैंक यू।